And fifth topic, preparation of balance sheet after internal reconstruction. After internal reconstruction. एक आनंद बुक वाली जरा आयोग डिस्कस किया था जहां तक मेरा ख्याल है, तो आप मुझे कोई बताना चाहेगा कि व्हाट डू मीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? एनीबॉडी एक्सप्लेन? एक बार इसकी फोटो दे दो भाई। अरे हो गया तो बैठे बैठे आ जाते सर, बैठे बैठे सर। बताइए भाई, मैंने बताया था आपको टू टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, है ना? इंटरनल में क्या होता है? कंपनी की क्या? अच्छा, अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती है, ना? और क्या बताया था? अब सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें कि कंसेप्ट की अगर हम बात करें बेटे, तो अंडर द कंसेप्ट हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे INTER इंटरनल फॉर्म ऑफ कंपनी। इंटरनल फॉर्म ऑफ कंपनी, अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो दैट इज सच एज कंसेप्ट डिस्कस द इंटरनल फॉर्म ऑफ कंपनी। दैट मीन्स लिखिए चेन, any chain या आप दिस चेंज कर दीजिए, दिस चेन एनी को दिस में कन्वर्ट करिए। दिस चेन may be done by alteration and reduction। दो पॉइंट हैं, इज द फर्स्ट अल्ट्रेशन and reduction। Alteration and reduction, है ना? चेंज होगा, दिस इज चेंज, तो भाई क्या लिखा? दिस चेंज विल बी डन बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑफ शेयर कैपिटल। Any doubt, anybody? Are your concept is clear? Under the concept of internal reconstruction क्या होगा? Internal form of company, है ना? कंपनी का जो इंटरनल फॉर्म है, ठीक, उस इंटरनल फॉर्म को हम क्या करेंगे? चेंज थ्रू ऑफ, जो फॉर्म की बात की जा रही है, तो फॉर्म किसका? शेयर कैपिटल। अब समझ में आ गया होगा, आयोग सबके समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप खड़े होकर पूछिए, क्योंकि अगर हमने पूछा तो दिक्कत आएगी। फिर आपको बताए भाई, सभी समझ में आ गया? नहीं सर, खड़े हो, क्या नहीं समझ में आया? नहीं, मतलब जैसे इंटरनल का मतलब नहीं समझ में आ रहा,
कंस्ट्रक्शन समझते हैं आप? क्या होता है? बिल्डअप, बनाना। कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स बनाना। जैसे उन्होंने कहा बिल्डअप, हाँ, उसमें एक वर्ड आपने ऐड कर दिया है आगे, क्या? री, दोबारा यानी पुनः, हाँ, ठीक है ना? तो री, भाई देखिए, इससे पहले वाला जो टॉपिक था एमालगमेशन, उसमें भी क्या हो रहा था? दो कंपनियां थी, 2 and more, और मिलकर के क्या हुई? एक हो गई, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? कोई चीज आपकी, कोई फॉर्म आपका क्लियर है, किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल का फॉर्म क्या है? क्लियर है। अब उसको आप दोबारा से अकॉर्डिंग टू नीड या एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको क्या कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो रिकंस्ट्रक्ट करने का एक मतलब एक कॉमर्शियल प्रोसीजर होगा ना, एक तरीका होगा, कंपनी एक सिस्टम को फॉलो करेगी, है ना? तो उन्होंने बताया कि अंडर द, और दो तरह से रिफॉर्म होता है, एक इंटरनल रिफॉर्म होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक। और ये दोनों चीजें मैंने डिफाइन की थी आपको। अगर आप रिवीजन किए होते घर जाकर के, तो मैंने दोनों के बारे में आई होप बताया है मैंने, और शायद दोनों से रिलेटेड पॉइंट राइट डाउन कराए हैं ना। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके पास टाइम नहीं है रिवीजन करने के लिए, हाँ? बाकी टाइम तो हमें मालूम बहुत ज्यादा है आपके पास, लेकिन इसको रिवीजन के लिए टाइम नहीं है ना। आपने टाइम को कर रखा क्या? एलोकेट, यू नो एलोकेट, बांटना। सबको देंगे, अपने आप को नहीं देंगे, हाँ? क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैपिटल का जो इंटरनल फॉर्म है, कंपनी का जो इंटरनल फॉर्म है बेटे, तो इंटरनल फॉर्म में क्या? शेयर कैपिटल। तो उस शेयर कैपिटल को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके दो तरीके बताए जा रहे हैं, एक अल्टरेशन प्रोसेस और एक रिडक्शन प्रोसेस। बस इतनी सी बात है। अब अल्टरेशन प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, हाँ? अगले धारावाहिक में वे का मतलब होता है रास्ता, यू नो, WAY वे, हाँ? अब आप किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है, कॉज, और फिर कॉज का क्या होता है? बहुत सही, ये कोई नहीं जानता, ये सब कोई जानता, क्यों भाई? अभी आपने क्या जाना, ये है, और ये नहीं जाना। जिसने ये जान लिया वो कभी ये भूल ही नहीं सकता, और जिसने केवल ये जाना वो आने वाले समय में भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉज तो पता ही नहीं। राइट या रॉन्ग? कोई भी चीज आपके जहन में उस वक्त तक तब तक बनी रहती है, एक लॉन्ग पीरियड तक, जब आप उसकी दोनों चीजें जान रहे हैं, कॉज भी और इफेक्ट भी। समझ रहे ना? एग्जाम तो वही चीज पहुंचती है जिसका कॉज भी आप जानते हैं और इफेक्ट भी जानते हैं। सिर्फ इफेक्ट जानते हैं, भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कभी कभी किसी स्टूडेंट को सेक्शन का कॉज क्या है, अंडर द कॉज आपको राइट डाउन करना है कि इन केस कंपनी having views, you know views, HUG, that means बड़ा, accumulated losses, and whose assets are
नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए बेटे, अंडर दिस स्कीम शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग डिवेंचर, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग डिवेंचर and creditor are also written down, to its actual value, and the amount so reduced is utilized to wipe off accumulated losses, comma, एक वर्ड है fictitious, क्या पढ़ा जाएगा? FICTITIOUS, fictitious assets and reduce the overvalued assets, आप देखिए ये जितनी भी चीजें आपने लिखी बेटे, तो ये कॉज का अफेक्ट आपको मालूम है ना, ठीक है ना, और उसका सोल्यूशन भी आपने राइट डाउन कर दिया है ना, क्योंकि जब ये कॉज होगा बेटे, तो उस कॉज को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्कीम अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो है क्या? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। अब अंडर द रिडक्शन आप क्या कर रहे हैं? एक फर्म में क्या क्या होता है, क्योंकि बात तो हम कर रहे हैं किसकी? इंटरनल फॉर्म ऑफ कंपनी की, और इंटरनल फॉर्म में क्या था? शेयर कैपिटल। लेकिन उन्होंने कहा कि शेयर कैपिटल के अलावा क्या क्या ऐड किया गया? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल है और डिवेंचर है, क्रेडिटर है और बस इनकी जो एक्चुअल वैल्यू को है वो क्या किया जाएगा? नहीं, राइट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। एंड इसका मीनिंग जरा देखिए, गूगल में क्या दिया? जो हमारे लॉसेस है एक्यूमुलेटेड लॉसेस समझ रहे आप बेटे, जो एवरी ईयर यानी पास्ट इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट हो गए ढेर सारे, उन सब को क्या करना है? वाइप ऑफ कर देना। और क्या करना है बेटे? फिक्टिशियस है, हाँ, असेट्स एंड ओवरवैल्यूड असेट्स, कितना फंक्शन करना पड़ेगा अंडर द रिडक्शन। ठीक, अब ये चीज क्लियर करने से पहले एक चीज और भी ज्यादा जरूरी है कि सर इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हालांकि ये चीज क्लियर हो रही है ऑलरेडी, फिर भी मैं चाह रहा हूं एक बार हेडिंग डाल के इसको राइट डाउन कर लें। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहला ऑब्जेक्ट है कि टू रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्या ऑब्जेक्ट है पहला बेटे? टू रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर टू देयर एक्चुअल वैल्यू, दूसरा टू प्रेजेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी,
assuring them fair return on their actual investment. Fair return on their actual return. अब आपकी बात बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट या नीड क्या है। क्यों भाई इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अंडर द कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट इस टॉपिक को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, है ना? इसकी 3 वजह बताई जा रही है। पहली वजह बताएंगे जनाब, खड़े हो, बताएं क्या है पहली वजह? भाई नॉमिनल वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू को नॉमिनल करना है, जो एक्चुअल वैल्यू उससे उसको नॉमिनल कर देना है, ठीक है ना? तो कॉस्ट मतलब क्या है, मतलब ये चीज जो क्रिएट हो जाती है, कैसे क्रिएट हो जाती है, ये तो करना होगा कि करना है। ये ऑब्जेक्ट है इंटरनल का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उनके जो इन्वेस्टर है तो उनको फेयर रिटर्न मिल जाए। नहीं, ये तो तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे लास्ट वाला जो हमने याद लगा दिया। पहला पूछा तो तीसरा वाला जो लिखा दिया लगेगा, बैठ जाओ, मैं बताऊंगा अभी। अब बताइए दूसरा ऑब्जेक्ट बताइए भाई क्या है? प्रकल्प स्टैंड। दूसरा ऑब्जेक्ट बताइए। सर उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है मतलब बैलेंस शीट में शो हो जाएगी जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी, हाँ, मुझे पता है भी जाएगी। एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी इसको।